मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था तत्वों के बारे में, जिसमें हमने 1 से 30 तक के तत्व याद किए थे। आज हम पढ़ेंगे परमाणु और अणु के बारे में कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, ये किनसे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो परमाणु की डेफिनेशन हम क्या चीज लिखनी चाहेंगे कि परिभाषा से पहले हम नोट कर लेते हैं। अपने को इसमें 2 क्वेश्चन देखने, एक इनका डेफिनेशन क्या होता है, ये क्या होते हैं वो समझेंगे, दूसरा इनका अंतर ये देखेंगे जो एग्जाम में पूछता है। ओके तो परिभाषा क्या बनती है परमाणु की कि किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परमाणु कहलाता है। ठीक है, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परमाणु कहलाता है। मतलब जो तत्व होते हैं हम लोगों ने पढ़े हैं आवर्तनिक तत्व, वही परमाणु है। ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ लोहा अगर लिखा है तो लोहा लिखने नहीं मिलेगा। ये किसी न किसी साथ क्रिया किया होगा, या तो FeO बनाएगा, या तो FeS बनाएगा, या तो Fe2S बनाएगा। इस प्रकार से ये तरह तरह के कहने का मतलब ये है कि जो परमाणु होते हैं वो कभी भी सिर्फ सिंगल आपको नहीं मिल सकते, ये हमेशा किसी न किसी साथ मिलेंगे। मतलब प्रकृति में जब हम इनको प्राप्त करेंगे चट्टानों से या किसी अन्य माध्यम से, तो ये हमको या तो अयस्क के रूप में मिलेंगे या तो खनिज के रूप में मिलेंगे। हमको प्योर लोहा, प्योर सोना, प्योर चांदी इस प्रकार से प्राप्त नहीं होता है। इनमें हमेशा मिलावट रहती है। यदि इनमें मिलावट रहती है इसका मतलब ये स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होते। अपन परमाणु के एग्जाम्पल में जितने 118 तत्व होते हैं वो सभी परमाणु के एग्जाम्पल में आएंगे। ठीक है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब सिंगल फॉर्म में, लेकिन ये हमेशा सिंगल फॉर्म में रहेंगे, सिंगल एक। ओके, ये होता है परमाणु। अणु की बात करते हैं तो डेफिनेशन वैसे ही बनता है, किसी भी यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल समझने से पहले अणु के प्रकार समझ लीजिए, उसमें एग्जाम्पल देख लेंगे। अणु जो होते हैं वो मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समपरमाणुक अणु, एक होता है विषम परमाणुक अणु। समपरमाणुक अणु में एक समान प्रकार के अणु होते हैं, जैसे ऑक्सीजन से बना हुआ है सिर्फ O2, N2, O3 जिसे अपन ओजोन पढ़ते हैं, ओजोन गैस पढ़ते हैं, H2 हाइड्रोजन गैस, P4 फास्फोरस होता है, ये एसिड सल्फर होता है। मतलब एक ही प्रकार से मिलकर बने हुए सम परमाणु कहेंगे इसे। विषम परमाणु जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से या यौगिकों से मिलकर बनेंगे। ठीक है, जैसे CCl4, H2O मतलब पानी, CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो इसमें तो विभिन्न प्रकार के। तो आप देख रहे हैं कि ये जो परमाणु है, जैसे मान लो ऑक्सीजन, ये जो परमाणु है ऑक्सीजन, ये 2-3 तो हो गया तो अणु बन गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि परमाणु प्लस परमाणु इक्वल टू अणु। मतलब परमाणुओं से मिलके ही अणु बनते हैं। यदि हम एक ऑक्सीजन यहाँ ले, दूसरा ऑक्सीजन और ले ले,
बन गया O2। जब ये ऑक्सीजन सिंगल लिखा तो ये परमाणु था, जब ये एक और सिंगल उसमें ऐड हो गया तो O2 बन गया। O2 क्या था? अणु था। ठीक है, आई होप आपको उसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई हो और इसके प्रकार समझ में आ गए हो, और परमाणु से मिलकर अणु बनता है ये चीज। तो ये थे इनके डेफिनेशन, इनके प्रकार और एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल इतने सारे मैंने दिए और इसके एग्जाम्पल इतने सारे मैंने लिख दिए। ठीक है, देन अब क्या करेंगे हम अब परमाणु और अणु में अंतर लिखेंगे। तो पहला पॉइंट अपना क्लियर है कि इनकी जो परिभाषा थी वही इसका अंतर बनेगा, पहला पॉइंट। दूसरा तीसरा पॉइंट लिखते हैं अपन, कुल से ज्यादा नहीं, 4 अंतर देखेंगे, हो गया। ओके, परमाणु की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट जिसका है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, मतलब जितनी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होंगी, रासायनिक क्रिया होंगी, परमाणु में भाग लेगा। लेकिन जो अणु होता है यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। लेकिन ऐसा नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, इसके कई सारे अपवाद मौजूद हैं, कई सारे अपवाद मौजूद हैं वो रासायनिक क्रिया में भाग लेने के। ओके, जब ये रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, क्योंकि सिंगल होता है इसलिए इसको तोड़ा नहीं जा सकता, तो लिख सकते हैं यह रासायनिक अभिक्रिया में अविभाजित है। अविभाजित कहने का मतलब जिसको बांट नहीं सकते, जिसको विभाजित नहीं कर सकते। और हम इसकी बात कर ले तो लिख सकते हैं यह रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित होता है। जैसे O3 टूटता है O2 + O में, इस प्रकार से तो विभाजित होता है। चौथा पॉइंट, किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। ठीक है, परमाणु से मिलकर तत्व बने होते हैं, परमाणु को तत्व एक प्रकार से कह सकते हैं अपन। तो किसी भी तत्व के सभी परमाणु कैसे होते हैं? समान होते हैं। ऑक्सीजन है तो उसमें पूरे ऑक्सीजन के परमाणु उपस्थित होंगे, तत्व बनेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक या अनेक परमाणु के संयोग से अणु बनता है। ठीक है, किस तरह के परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं, और एक या अनेक परमाणु के संयोग से अणु बनता है। हम लोगों ने देखा था, हमने लिया O + O हमारा बन गया O2, या फिर O + O + O ले लो तो बन जाएगा O3 ओजोन। मतलब एक प्रकार के भी हम ले सकते हैं या अलग अलग प्रकार के भी ले सकते हैं। ठीक है, अनेक प्रकार के परमाणु भी लेंगे तो भी उनसे हमारा अणु प्राप्त हो जाता है। तो ये था परमाणु अणु में अंतर। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इसे संबंधित कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए हुए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू।